बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मीडिया के प्रिंट मीडिया और दूसरे दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ कि यदि कॉल पे आप सब दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाए, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि ये प्रोग्राम पहले काफ़ी हमने फाइनल किया था काफ़ी देर पहले, लेकिन जंग की वजह से फिर हमने ये अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा कि लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में जंग का समय बना हुआ है और ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जंग जो है वो भी खत्म हो गई है। तो मैंने कहा कि अब आप दोस्तों के साथ बैठकर ये आपको बताऊं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता तौर पे PTI को ज्वाइन किया है और खान साहब की सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए ज्वाइन किया है, क्योंकि आज तक मैं जिधर था वो लीडरशिप जो थी थोड़ा थोड़ा अर्सा अंदर रहने के बाद माफीनामे लिख के दे के पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान मर्द का बच्चा है कि 2 साल से ज़्यादा अरसा जिसके मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये नशई है, 1 माह से ज़्यादा जब अंदर रहेगा तो ये मरने लगेगा और माफियाँ मांगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द का बच्चा है तो 2 साल हो गए हैं, ये कोशिश करते हैं कि हमारे साथ वो डील करें, लेकिन इमरान खान ये कहता है कि मैंने कोई डील नहीं करनी और मैंने जेल से बाहर कोई डील करके नहीं आना। मैंने इमरान खान की इसी कायदाना सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए मुनाफिक की सियासत को छोड़ के, क्योंकि वहाँ जो भी थे सब एक से बढ़ के ज़्यादा मुनाफिक थे, उन सबको छोड़ के तो PTI को ज्वाइन किया है। और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पे PTI की बड़ी तस्वीर की जो तंजीम है, ये कपड़ों का मेरे साथ तहसील के सदर हैं और बाबर अली साहब और शाह साहब, तो इनको साथ और बाकी दीगर जो दोस्त हैं, आज का मकसद ये था कि आप मीडिया के दोस्तों को बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाए कि मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये आप पे है, आप मेरी तरफ से हाउस जो है ओपन है, आप जो सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मियां साहब, अगर आपको पार्टी एक मिनट, एक बात मुझे याद आ गई है कि ये तो के साथ ये 28 तारीख को उन्होंने जौमे तकबीर का जो प्रोग्राम किया है उसमें वो मुझे कहते रहे हैं कि ये अपने मफादात की खातिर गए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 5 साल MPA रहा हूँ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, कोई एक बात मफाद के वजह साबित करें कि मैंने कोई मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कोई अपना मफाद लिया है या चौधरी परजीत से पहले कि मैंने इसे ये मफाद दिया है तो मैं हाजिर हूँ। ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग पार्टी जो वो माँ है, ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो पार्टी है वो माँ है, वो हमारी माँ नहीं है, वो परजीत साहब की माँ, क्योंकि ये 6 दफा मैंने बनने के बाद और बाकी जो इलेक्शन हारे हैं उसके बाद स्टिल इस दफा भी इलेक्शन हारने के बाद भी ये पार्टी के दाव पे रिश्वत वसूल कर रहे हैं। वो इनकी माँ है, क्योंकि इन्होंने पार्टी के दाम के ऊपर कमाई की है और कर रहे हैं, वो इनकी माँ हो सकती है। हमने पार्टी के खाते से कोई कमाई नहीं की, जो कुछ किया है
अपने घर से किया है। मेरे हिसाब से पहले से कम हुए हैं, वो सारे सियासत की नजर हुए हैं। इनके हिसाब से आप देख लें, जो एक स्कूटर को धक्का लगा के कचहरियों में जाते थे, आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इनसे कोई पता पूछने वाला नहीं। ये बाजवा साहब इनसे पूछते थे कि जो भी वर्जीज मुझे ये बताए कि ये क्या काम करता है, तो चौधरी साहब मुझे कहते थे कि इसका जवाब तुम दो। तो मैं उन्हें ये कहता था कि मैंने जवाब देना अपने किसी काम का। अगर मैंने कोई करप्शन किया तो मैं अपनी करप्शन का जवाब दूंगा। जो इल्जाम वो आपसे लगाते हैं, ये वो आप उसका जवाब दें, या आपका भाई जवाब दे, या आसुल का दावा जवाब दे, जो कमाई करके आपको दे रहा है और खुद भी खा रहा है। मेरा इस बात में कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनकी बातों का जवाब दूँ। तो ये बात है, चौधरी साहब ने तो माँ के मुस्लिम लीग नून अपनी माँ के नाम पे कमाई की है। मैंने तो कोई कमाई नहीं की, वो इसलिए मुस्लिम लीग इनकी माँ है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं डट के खड़ा हूँ मुस्लिम लीग के साथ। आप डट के इसलिए खड़े हैं मुस्लिम लीग के साथ कि आपकी 6 दफा MLA बनने के बाद और जो 4 दफा बाकी आप इलाके में आपने लूज किया है, वो करप्शन की सारी फाइलें हुकूमत के पास है। अगर आप पार्टी से आगे पीछे होते हैं तो वो फाइलें सामने आएंगी और आपको उसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन नहीं की और ना ही मुझे कोई डर है कि मुझे कोई जवाब देना पड़ेगा। मैंने उस वक्त PTI को ज्वाइन किया है जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और PTI ज़ेरे अताब थी। मैंने उस वक्त PTI को ज्वाइन किया। मैंने हुकूमती ग्रुप को छोड़ के अपोजिशन में जाना जो है वो पसंद किया, इसलिए कि मेरे शहर के दोस्तों की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ थी कि इनको छोड़ो, PTI के साथ खड़े हो जाओ, तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह मैं खड़ा हूँ। वो कहते थे जी सांगला मुस्लिम लीग का है, ठीक है, मुस्लिम लीग का सांगला था। चौधरी साहब जब इलेक्शन आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि सांगला किसके साथ है। इंशाअल्लाह जो तुम्हारे दाएं बाएं लोग अभी खड़े हैं तुम्हें नजर आ रहे हैं, जब इलेक्शन का बिगल बजेगा फिर अपनी गिनती कर लेना कि कितने तुम्हारे साथ है। एक दूसरा ये आपने डायरेक्ट मुझ पे हिट किया है, तो मैं आपको आखिरी दफा समझाता हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं। फिर लड़ाई तो लड़ाई से ही, फिर ये भी नहीं होगा कि जिस तरह बाजवा साहब किसी प्रेस रिपोर्टर को फेंटी लगा रहे हैं, दूसरे तीसरे को कर रहे हैं। मैं फेंटी लगाऊंगा तो तुम्हें लगाऊंगा, जूते पड़ेंगे तो तुम्हें पड़ेंगे, ताकि मेरे खिलाफ जब पर्चा हो तो लोगों को पता चले कि किसी गवर्नर को जूते पड़े हैं, किसी वजीर को जूते पड़े हैं, फिर चाहे 1000 करूंगा और तुम्हारा आवाज पूरा करूंगा। थैंक यू। आपने कहा कि आपने कहा कि मैंने अपोजिशन किया और उनकी हुकूमत को छोड़ दिया। अगर मेरे साथ आप इलेक्शन जीत गए थे तो जीतने के बाद भी आप